हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक हो। दिस है शिवांश महाजन। आपका चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, जिसका हम लेकर आगे हैं मॉड्यूल गेटिंग योर ओन ब्लॉग। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट हम इस मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें बात करने वाले हैं। मैंने आपको बोला कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चल रहा है जो बहुत बेसिक कोर्स है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि मेरे से वेबसाइट सीखना, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन करना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को डीएम करके बता सकते हो, जो कमेंट में बता सकते हो। मेरा एक पेड कोर्स बहुत ज़्यादा बजट कोर्स है, वो एक्टिव है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो चलो, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी बुक चेकआउट नहीं की तो प्लीज़ कर देना, और बाकी सब देख लेना जो आपको सब्सक्राइब वगैरह करना है। तो चलो वीडियो को सीधा इंटच करते हैं वीडियो के अंदर क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉग के बारे में। तो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग करेंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है, एक्चुअली में ब्लॉग्स क्या होते हैं, क्या जो आजकल चल रहा है वो ब्लॉग्स है, जब सब कुछ थोड़ा मोटा सा ब्लॉग के बारे में हम पढ़ना पसंद करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ ब्लॉग, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लॉग की बिजनेस के लिए, आपके लिए, पर्सनल ब्रांड के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लॉगिंग की। और साथ में जो पीपल्स मिस्टेक करते हैं ब्लॉगिंग में और वो आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, वो ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे। मतलब एक टाइप का कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो गाइस, तो सबसे पहले हम करने हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। मैंने आपको पहले बोला है कि आजकल का जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा होता था ना, वो एक वन वे कम्युनिकेशन होती थी, और डिजिटल मार्केटिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। और उसको और पर्सनल करने के लिए हर एक वेबसाइट आ चुकी है, अपनी अपनी वेबसाइट्स लेकर, अपने अपने ब्लॉग्स लेकर। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सर वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर थोड़ा डिफरेंस बताओ क्या होता है। देखो, वेबसाइट एक बिल्कुल डायनामिक होती है। मैं डायनामिक, आई डोंट नो द वर्ड बेस्ट सूट्स, बट वेबसाइट क्या होता है जिसमें ऑलरेडी हर एक चीज़ बनी होती है कि ये वेबसाइट के पोर्शन में इतना इतना इंट्रोडक्शन है, इतने इतने में आप शो करोगे सर्विसेज, इतने इतने हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल है, ये हमारा बैक, ये हमारा फुटर है, ये हमारा हेडर है, इसमें लोगो, ऐसा ऐसा। तो वेबसाइट होती है स्टेबल होती है, मतलब वो चेंजेस नहीं होते, एक बार बन गई तो बन गई। बट जो ब्लॉग होता है वो डेली अपडेट होता है। वो कैसे, एक ब्लॉग आया, दूसरा ब्लॉग आया, तीसरा ब्लॉग आया, चौथा ब्लॉग आया, तो वो ब्लॉग नीचे चलते हैं, और जो हमारे नए नए ब्लॉग होते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं। तो थोड़ा सा मेजर डिफरेंस ये होता है ब्लॉग और आर्टिकल, ब्लॉग और वेबसाइट में। बट लोग इसको लेकर आके इसका फ्यूजन, वेबसाइट प्लस ब्लॉग का फ्यूजन आ चुका है, और उससे कुछ बोलते नहीं, उसको कोई नाम डाला ही नहीं किसी ने अभी तक, तो हम भी क्या नाम डाल ले इसका, है ना भाई। तो वेबसाइट और ब्लॉग आजकल क्या हो गया, वेबसाइट का ही ब्लॉग वेबसाइट का ही पार्ट बन चुके हैं। पहले लोग क्या करते थे, डेडिकेटेडली ब्लॉग बनाते थे, उसका डोमेन लेकर, उसकी होस्टिंग लेकर। और तो अब क्या हो गया, अब क्या हो सकता है कि वेबसाइट तो है और साथ में ही ब्लॉग है, तो दोनों है। वेबसाइट का ब्लॉग इस वेबसाइट का पार्ट बन चुके हैं आजकल। तो क्या होता है, वेबसाइट में तो होता है, बट ब्लॉग्स में आपको डेली एजुकेट किया जाता है, प्रोडक्ट्स के अपडेट्स किए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ना इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग में, तो हम बताता हूँ ब्लॉगिंग में क्या होता है। ब्लॉगिंग डेली की जाती है, वीकली कर सकते हैं, या उसका एक शेड्यूल बनाकर कर सकते हैं। बट ब्लॉगिंग में क्या होता है, वो आर्टिकल सॉर्ट ऑफ चीज़ें होती है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, या तो आपको एजुकेट करने के लिए, या आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, या आपके जर्नल Q&A सॉल्व करने के लिए। कंपनीज आएगी, शायद कंपनी ने लिखा कि हमारे ये प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं, तो आपने बहुत सारी क्वेरीज की, उन्होंने लिखा कि इतनी सारी क्वेरीज, उन्होंने डेडिकेटली उस आर्टिकल बना देते कि क्या ये पर्टिकुलर थिंग इसमें ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व नहीं है। तो मेनली ब्लॉग्स में आपको एजुकेट करना होता है आप लोगों को, जब कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना, उसको अपडेट करना, और उसको मोर पर्सनल फील करना, टू वे कम्युनिकेशन। देखो, वेबसाइट में टू वे कम्युनिकेशन कहाँ करोगे, वहाँ पर कोई वो थोड़ी होता, कमेंट सेक्शन थोड़ी होता है वेबसाइट के अंदर, पर ब्लॉग के अंदर होता है ना कमेंट सेक्शन। तो उससे कहता है टू वे कम्युनिकेशन बहुत पर्सनल हो जाती है। तो क्या आपको समझ आया कि ब्लॉग कैसे होता है। ब्लॉग में आपको एजुकेट किया जाता है, आपको अपडेट्स दिए जाते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है, और ब्लॉग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कंपनी के पर्सनल हो जाते हो कि हाँ, आपको लगता है कि मैं कंपनी के साथ ही बात कर रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता भी है। फिर दूसरी बात, आप ब्लॉगिंग का यही है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग में यही है, ब्लॉग कैसे होता है, और ये कैसे आप लोगों के साथ कैसे होता है। डेली बेसिस में भी हो सकता है, कुछ कंपनी डेली भी लिख सकती है, कुछ वीकली भी लिख सकती है, कुछ मंथली भी लिख सकती है। बट कंसिडरिंग ब्लॉगिंग क्या होती है, वो वीकली बेसिस में करते हैं सारे, कि वीकली के एक दो आर्टिकल्स आ जाते हैं जो आपको एजुकेट करने के लिए होते हैं।
और फिर आपको पता होगा कि वेबसाइट और ब्लॉगिंग के लिए हमेशा एक इसके लिए एक होस्टिंग चाहिए होती है। तो मेरे को बहुत सारे बेस्ट होस्टिंग कंपनीज के बारे में मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा मेरे, तो मैं बेस्ट होस्टिंग कंपनी जो मैं अपनी क्लाइंट के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ जो मैं अपने लिए, वो हॉस्टिंजर है। और अगर आपने हॉस्टिंजर के ऊपर होस्टिंग लेनी है तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा उससे। तो गो एंड इंजॉय द डिस्काउंट फ्रॉम हॉस्टिंजर फ्रॉम माई साइड। और चलो चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ ब्लॉग, कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्लॉग की, एक ब्लॉग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले ब्लॉग और वेबसाइट की इंपॉर्टेंस मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर। एक तो सबसे पहले आप ऑनलाइन आपकी एक एसेट बन गया, दैट इज इन फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट कि दैट्स मेक योर ऑनलाइन एसेट। जो ब्लॉग है वो आपका ऑनलाइन एसेट क्रिएट कर देता है। ऑनलाइन एसेट मतलब देखो, बिजनेस के हर एक एसेट्स होते हैं, एसेट्स के होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। वही वेबसाइट और ब्लॉग करिए वो फ़ायदा दे रही है। सेकेंड, 24/7 अवेलेबल। आप अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, आप अपने गेस्ट्स के लिए 24/7 अवेलेबल हो, माइट बी इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट और माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, वाइल यू आर एजुकेटिंग देम और वाइल यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, वाइल दे आर ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट और वाइल यू आर गिविंग द रिसिप्ट्स। तो आप 24/7 अवेलेबल है। थर्ड इज अवेलेबल अराउंड दी ग्लोब, पूरे ग्लोब में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले एक दुकान थी बस साइड में कोने में, बस उतना उतना एरिया था, नहीं। वेबसाइट या ब्लॉग है आपका तो आप अराउंड दी ग्लोब अवेलेबल हो। और अराउंड दी ग्लोब अवेलेबल हो तो मतलब आपको अराउंड दी ग्लोब ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। 24/7 में अवेलेबल है। मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहता था उसमें कि देखो, लोगों के लिए आप 24/7 अवेलेबल हो। जैसे ऑफलाइन मार्केट में कभी अवेलेबल नहीं हो सकते, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, 10 बजे तक। बट उसमें आप कई बार 24/7 ऐसे अवेलेबल हो कि कई बार कोई लोगों की नाइट शिफ्ट है, कुछ ऐसा है तो वो रात को अगर सर्व कर रहे हो, उसमें आपकी वेबसाइट मिली, उसका प्रोडक्ट मिला, तो आपको रात को भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, तब सो रहे थे और आपको ऑर्डर्स मिल रहे थे। 24/7 अवेलेबल है, ओवर अराउंड द ग्लोब अवेलेबल हो। और एक बिजनेस आइडेंटिटी, बिजनेस एसेट है, और ईजी सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और ईजी सोर्स ऑफ मेकिंग योर पोजीशन इन ऑनलाइन बिजनेस। बहुत चीप प्राइस में मिल सकती है। देखो, एक तो सबसे पहले क्या होता था ऑफलाइन मार्केटिंग में, ये होता था कि एक तो आपको अपना बिजनेस तो पहले चाहिए, लैंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा, फिर उसके बाद बिजनेस एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा। बट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो, कंटेंट के थ्रू कर सकते हो, जो हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर पा रहे हो अपने आप को बहुत ईजिली विद चीप प्राइसेस, चीप एडवर्टीजमेंट्स और चीप। देखो, होस्टिंग इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप मैं एक लैंड को और होस्टिंग को कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा तो फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क मिल जाता है। तो कुछ लोग बिजनेसेस सीधा ऑनलाइन आते हैं, उनके ऑफलाइन स्टोर्स नहीं होते, वो सीधा ऑनलाइन स्टोर्स बना देते हैं अपने। तो जिसके कारण क्या है, उनको बहुत ज़्यादा सस्ते में बहुत सारा मिल रहा है, हर एक चीज़ करने को मिल रही है। माइट भी वो एक प्रोडक्ट बेचने हैं या माइट भी वो सर्विसेज बेच रहे हैं, पर उनको चीप में मिल रहा है क्योंकि होस्टिंग इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव एज इट कॉस्ट लैंड्स। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे ब्लॉग का। मैं ब्लॉग के यही बेनिफिट्स है। 2 वे कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बता दिया, इससे पर्सनल फील आता है, जिससे वो कम्युनिकेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब प्रॉब्लम्स रखिएगी अपने कस्टमर्स, तो वो आपको एक उसका सल्यूशन बनाने का मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट बनाने को मिल जाएगा, और उससे आपका बिजनेस भी चल रहा है और कस्टमर्स भी खुश है आपके साथ, रिव्यूज़ मिलते रहेंगे, फीडबैक्स मिलता रहता है डायरेक्ट उसके साथ आपको। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे जो वेबसाइट और ब्लॉग के होते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल उनके लिए। एक चीप सोर्स आपका बिजनेस एसेट और आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये थोड़े बहुत बेनिफिट्स थे। और उसके बाद आता है मिस्टेक्स वाइल पीपल आर मेकिंग इन अ ब्लॉग। जो क्या मिस्टेक्स ऐसी है जो पीपल ब्लॉग करते समय बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि यार एक ब्लॉग शुरू तो करते हैं, बट वो ना बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर देते हैं। मतलब उनका कंपनी का गोल कुछ और था, बट उन्होंने ब्लॉग किसी और चीज़ के लिए लिख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका कंपनी का गोल है उसके ऊपर ही आपको लिखने चाहिए ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद आपने देखना है कि आपको आपकी ऑडियंस के साथ क्या रेजोनेट करता है, क्या आपकी ऑडियंस के साथ व्हाट रेजोनेट्स मोर। क्या आपकी ऑडियंस को शॉर्ट ब्लॉग पसंद है कि लॉन्ग ब्लॉग पसंद है, क्या विद पिक्चर्स विदाउट पिक्चर्स, क्या रेजोनेट करता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। विद ये आता है विद सेट ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम आप
एक्सपेरिमेंट करोगे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑडियंस के साथ क्या रेजोनेट है। उसके बाद आता है राइट एज यू टॉक। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, जब बचपन से ऐसा बताया जाता है कि आर्टिकल लिखना, ब्लॉग लिखना मतलब बहुत तगड़ी इंग्लिश, बहुत तगड़ी। नहीं, ऐसा नहीं। रियलिटी में इट वर्क्स लाइक इज अ सिंपल कम्युनिकेशन इंग्लिश। मतलब जो आप, जैसे अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, ऐसी फील आना चाहिए जब आप लिखते हो। अगर ऐसी फील लेनी है, मेरी बुक अमेजोन में अवेलेबल है, जाकर उसको पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आप जब पढ़ोगे ना, मैं नहीं कह रहा, मेरे कस्टमर्स ने, मेरे आप कह सकते हो क्लाइंट्स ने ऐसा बोला है कि सर हमें ऐसा लग रहा था कि जब आप हम पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा आप हमारे साथ बात कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक वर्किंग टाइटल। स्पेसिफिक टाइटल होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो मिस्टेक्स वाइल पीपल आर मेकिंग अ ब्लॉग, तो मिस्टेक्स वाइल पीपल आर मेकिंग ए ब्लॉग लिखो। ऐसा नहीं है घुमा फिर आके लिखो, नो, टाइटल मस्ट बी वेरी 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 स्पेसिफिक। उसके बाद यूज स्पेसिफिक पोस्ट टाइप, क्रिएट एन आउटलाइन एंड यूज हेडर। देखो हमेशा जब कंटेंट बनाना होता है, जब हमने कुछ आर्टिकल लिखना होता है, तो उससे पहले एक इसका पोस्ट होती है, जो पोस्ट प्रिपरेशन होती है। पोस्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है, हमें खुद देखना पड़ता है। हाँ देखो, हमारे पास इतने सारा आइडियाज़ होते हैं, इतने सारे कंटेंट होते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ तो वो जो मेरे मन में आ रहा है मैं बकी जा रहा हूँ, और उसके अलावा और यार ये रह गए, चलो कोई ना। भी अगर हमें बेस्ट वीडियोस देनी है तो हमें कंटेंट की आउटलाइन बनानी पड़ती है कि मैं ये 5 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, और ये 5 चीज़ों के अंदर ये इंक्लूडेड रहेगा, इसकी स्पेसिफिक हेडिंग है, ये मेरा एंड नोट रहेगा, क्या आउटलाइन है वो हमने करना है। डाटा होना चाहिए और रिसर्च डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो मन में आ रहा है अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास रिसर्च डाटा होना चाहिए, और हो सके उसका बैकलिंक ज़रूर दे दिया करें, ताकि ऑडियंस एक दो बार उसको स्पेसिफिक हो सके कि हाँ यार जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो दैट वाज उसकी बात में दम था, बिकॉज उसने ले रखा हुआ। उसके बाद यूज़ एग्जाम्पल्स, रियल टाइम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, प्लीज़ करा करो जब आप कंटेंट बना रहे हो। नहीं तो एग्जाम्पल्स हमेशा देखो, एग्जाम्पल्स के साथ बंदा इट्स गोइंग टू रेजोनेट। उसके बाद यूज़ वर्डप्रेस नॉट ब्लॉगर्स। ऐसा बोला जाता है कि एक ब्लॉगर साइट है फ्री, तो अगर आप बिगनर हो आप ट्राई कर सकते हो, बट वर्डप्रेस भी बहुत सारे चीप प्राइसेस में आते हैं। तो आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग में 2000 तक की इन्वेस्टमेंट रहती है जैसे था, तो 2000 की आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वर्डप्रेस से स्टार्ट करना चाहिए आपको। और वर्डप्रेस के अंदर एक पॉइंट्स आता है प्लगइन्स के बारे में, और वो हम इसकी अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो वर्डप्रेस के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट आपका है तो कमेंट करिए, हम बनाएंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं आपके लिए। तो वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो एक पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। फिर आता है सबसे बड़ा बी, कंसिस्टेंस। बोलना बहुत आसान है, होना बहुत डिफिकल्ट है। ये मेरे से अलावा कुछ अच्छी तरह से जानता नहीं है, मेरे को नहीं पता, बट कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इसका ये मतलब नहीं डेली, मैं कंसिस्टेंसी एक और चीज़ चाहता हूँ। कंसिस्टेंट मतलब आपने अगर शेड्यूल बनाया है कि मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ब्लॉग करना है, तो मतलब करना है। ऐसा नहीं है कि मंडे को इस बार किया और अगले वीक ट्यूसडे कर दिया। नो, कंसिस्टेंसी मतलब द शेड्यूल यू मेक और द स्पेसिफिक डेट और टाइम यू आर चूजिंग, द गो स्टिक टू इट फॉर ईच एंड एवरी टाइम। अगर मैंने बोल दिया कि मैंने मंडे और फ्राइडे ब्लॉग डालना है, तो मैंने हर एक वीक मंडे और फ्राइडे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन किया मैंने ट्यूसडे थर्सडे कर दिया अगले वीक। कंसिस्टेंसी मतलब इट कुड बी कंसिस्टेंसी फॉर एनी ऑफ थिंग, ठीक है। और स्पीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो आपकी ब्लॉग और आपकी वेबसाइट के अंदर एक स्पीड इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। वो कैसे कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, स्पीड लिखने की स्पीड नहीं आ रहा, वेबसाइट की रीलोडिंग की स्पीड। अगर आपने आर्टिकल लिख लिया भर भर के उसके अंदर आपने सब कुछ डाला, बट आपकी स्पीड बहुत स्लो थी, आया बंदा उसने क्लिक किया बट वो घूम ही जा रहा है। अब ये इंसान बहुत हद तक 3 4 5 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स तक ढूंढता है, फिर बोलता है अरे यार जाने दे, भले आपने बहुत अच्छा कंटेंट डाला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, हाँ थोड़ी सी आपको माइंड में रखनी चाहिए जब आप ये सब कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग की मैंने बताया कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताया। उसके बाद मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है ब्लॉग होने का, क्या इंपॉर्टेंस होता है जब आपके पास एक ब्लॉग है, और क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग ब्लॉगिंग के टाइम पर, जो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए और करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉगिंग और अगर वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग चाहिए तो होस्टिंजर का मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया, जाकर आप स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो वहाँ से। और कैसी लगी आज का हमारा मॉड्यूल प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा एक पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चल रहा है विद सर्टिफिकेट वाला, तो प्लीज़ अगर आप उसको भी चेकआउट करना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करना, आई विल 1-to-1 कंसल्ट विद दैट। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। हैव अ नाइस डे।